हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने किए थे आपके फर्स्ट अक्टूबर के से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे सभी 20 क्वेश्चन आज जो कि है सेकंड शिफ्ट से लिए गए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। सो पहला क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि 5 वर्षों के लिए 4% ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, अगर हम 2500 रुपये की राशि है इस पर ब्याज की दर फाइंड करें तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है कि टाइम की सीधी इंटरेस्ट रेट में मल्टीप्लाई हो जाती है और इसकी आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट हो जाता है। तो 5 साल के लिए 4% की दर से हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 20%। ओवरऑल मुझे 2500 का 20% याद करना है तो 2500 का 2% 2500 का 20% हो जाएगा आपका 25 में 2 की 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 यानी कि 500 हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है सुबह 7 बजे और 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी रेलगाड़ी सुबह ए से ही 9:30 बजे चलती है सुबह। तो चलना शुरू करते हैं। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे की यात्रा के बाद दोनों रेलगाड़ी एक साथ रुकेगी? तो ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पॉइंट है कोई ए और यहाँ से रेलगाड़ी चलती है हमारी सुबह 7 बजे। 7 बजे चलती है एएम पर और चलती है 60 की स्पीड से। तो 60 की स्पीड से ये 9:30 बजे तक चल जाएगी आपकी डेढ़ यानी कि 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर ये यहाँ पे होगी इस पॉइंट पर। अभी भी सिचुएशन है 9:30 बजे की। तो 9:30 बजे हमारी पहले वाली ट्रेन पहुँच जाएगी यहाँ। और अभी देखते हैं दूसरी वाली ट्रेन। दूसरी ट्रेन चलती है 9:30 एएम पर यानी कि 9:30 बजे और इसकी स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपको बताना है इसमें कि 9:30 देखते हैं दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आपकी रिलेटिव स्पीड जो है वो हो जाएगी माइनस में। तो 84 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी रिलेटिव स्पीड है। और देखते हैं 150 किलोमीटर यानी कि फाइनली मेरे पास जो है मुझे टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड तो डिस्टेंस है यहाँ पे 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड है 24। ये 24 है आपका किलोमीटर पर आवर में से 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से कट जाएगा 30 बार और 6 से काटेंगे 2 बार और 6 से काटेंगे ये 3 बार और ये 4 बार। तो यह हो जाएगा आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो देख क्योंकि हमारा टाइम जो है वो दिया है यानी कि दिया है आवर में ही तो हम इसे काटेंगे नहीं 24 का 24 ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से काटे 8 बार 3 से काटे 50 बार तो फाइनली मेरा है 50/8 और ये होगा 8 छंग 48 2/4 यानी कि 0.25 यानी कि इतना जो है मुझे टाइम लगेगा। और टाइम ये ऑप्शन है मेरा ऑप्शन सी में और फर्स्ट में ये 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए। अभी देख रहा है कि पहले वाली ट्रेन इतने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो पहले वाली की स्टेशन ए से कितनी किलोमीटर दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे बाद कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? अगर हम इसमें देखें तो ये है दूसरे वाली का हमें टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है तो 6 में डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। टाइम है आपका 6.2 और स्पीड है इसकी 84 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखेंगे 6 सही 1/4 इंटू 84 और इसे मैं लिख सकता हूँ 25/4 इंटू 84। तो 4 से काटेंगे आ जाएगा 21
और 25 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि 525 किलोमीटर वह दूरी तय कर लेगी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहक को स्वेटर की बिक्री के 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट। देख लीजिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये आपका इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे छूट के लिए हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये छूट के लिए है, ए परसेंट की छूट, बी परसेंट की छूट। तो अभी देखते हैं इसके क्या होगी, 8 12 और 8 माइनस 12 होगा और फिर माइनस 8 प्लस में 96 हो जाएगा और ये 96 अपॉन 100। तो फाइनली माइनस 20 हो जाएगा ये, 20 में से 0.96 यानी कि माइनस का 20 है और प्लस के आपके 0.96, तो ये बच जाएगा आपका माइनस 19.04%, यानी कि माइनस का मतलब है छूट दे रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 रुपये में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 20% का लाभ करता है, यानी कि आपको दी हुई है 120% की वैल्यू। 120% की वैल्यू आपकी दी हुई है 19 रुपये और आपको बताना है उसे अपने विक्रय मूल्य में कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 40% का लाभ अर्जित हो सके। तो आपको फाइनली बताना है 140% की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 0 से 0 काटूँ, 2 से ये कट जाएगा 6 बार और 2 से कट जाएगा 7, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू आपकी 19 है तो 7 की बतानी है और उनका डिफरेंस फिर। तो 19 जो वैल्यू है आपकी 6 यूनिट की है तो 7 की कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो 19 सत्ते होगा आपका 133, 19 सत्ते 133, 133 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 10, 6 एकम 6 और 6 30, 6 ये मतलब लगभग 22.1 के आसपास में। तो उसे बोल रहा है कि कितना बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमें 19 से पहले जो हमारा प्राइस था 19 था, ये 19 से अभी कितने की वृद्धि हुई, यहाँ हमें डिफरेंस बताना है। तो लगभग मेरा जो आंसर होगा 3.1 के आसपास में होगा, यानी कि 3.1 के आसपास में 17 है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है 24 36 60 का एचसीएफ। ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसे भी डिवाइड करे, इसे भी और इसे भी। 24 36 और 60 तीनों को हाईएस्ट कॉमन इसका फैक्टर होगा वो होगा आपका 12, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है 7.5 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय के साथ 2:1 के अनुपात में मिला जाता है, तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम वैल्यू क्या होगी। देखिए, पहले वैल्यू दी है मुझे 7.5 पर केजी, दूसरी जो है 10.5 पर केजी है और अभी ने 2:1 के अनुपात में मिला दिया, 2:1। तो परिणामी मिश्रण की ये वाली हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या होगी। देखिए, इसके लिए जो फ़ॉर्मूला है वो होता है कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा रेशो किस तरफ है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 7.5 और 10.5 के बीच में आएगी। तो 7.5 से ना तो कम होगी और ना ही 7.5 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिक कट जाएगा जो कि 7 से कम है और बचा आपके ये ऑप्शन, इनमें से ही 3, यानी कि आपको हमें बताना है, क्योंकि हमें बेसिकली बताना है इसमें एवरेज, और एवरेज हमेशा होता है 2 चीज़ों के बीच की संख्या, 7.5 और 10.5 के बीच में। तो हम देखते हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों के सम से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली देखते हैं 7.5 में 2 की मल्टीप्लाई प्लस 10.5 में 1 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम, यानी कि 2 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 7.5 में 2 की मल्टीप्लाई 15 प्लस 10.5, तो ये नीचे हो जाएगा आपका 3। तो 15 10.5 हो जाएगा आपके 25.5 और डिवाइड से 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, यानी कि 8.5, 8.5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 महिलाओं के एक समूह का औसत वजन 58.5 के परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि उनमें से एक महिला का वजन
35 किलोग्राम पढ़ लिया गया था, जबकि उसका वास्तविक वजन 65 केजी था। तो 20 महिलाओं का समूह का वास्तविक वजन कितना है रियल में? तो देखिए, ये दिया है आपको 58.5, ये एक्चुअल में अभी है। और एक महिला का जो है गलती से माइनस मतलब 35 पढ़ा गया, और एक्चुअली में इसका था कितना 65। तो अभी देखते हैं ओवरऑल सम पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो सम पर हमारा पड़ा प्लस के 30 का। ये प्लस के 30 हमारा उस एक महिला का पड़ा है। अगर हम औसत में इसे कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितने नंबर हैं, तो ये है 20। 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे औसत आ जाएगा मेरा, 1.5। एक्चुअल में औसत था 58.5, और इसमें प्लस के 1.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 केजी, यानी कि जो सही औसत था वो मेरा 60 केजी था। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई 2500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज। देखिए 2500 का मुझे क्या फाइंड करना है। 4 वर्षों के लिए 4%, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम और रेट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 16%। तो 25 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 400 रुपये, यानी कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई आपको बतानी है। देखिए, आपको दिया है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है सी एस से, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है आपको 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, 22/7, और रेडियस दी है आपकी 5 सेंटीमीटर व्यास। तो 5 सेंटीमीटर अगर व्यास दिया है तो ये हो जाएगा इसका रेडियस 5/2, ये इसकी रेडियस आ गई यानी कि हाफ। और हाइट आपसे इस पूछिए यानी कि लंबाई, और ये दिया है 44,000 के बराबर। देखिए 22 से ये दो कट गया, 22 से कट गया ये 2 बार, और 5 से कट जाएगा ये 2000 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे इसे 5 चौक 400, और 7 की एच बराबर जो है ये 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो हमारा उत्तर एच जो है ये आया है सेंटीमीटर में, तो हमें फाइंड करना है मीटर में। तो इसे फाइनली 2800 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा मीटर में, यानी कि 28 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी का 4% और ए माइनस बी के 28% के बराबर है, तो ए बी का सिंपल क्वेश्चन है ए बी। यहाँ से देखिए कुछ जो है इनमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, हमें इक्वेशन से बचना है। ए प्लस बी इंटू 4 है दिया है, बराबर है ए माइनस बी के 28% के बराबर। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 4 से 7 बार कट जाएगा, जो मेरा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:1। अब इसमें कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट रूल भी लगा सकते हैं, और यहाँ से इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कम CND रूल लगाएंगे। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और बी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें ऐड करेंगे 2A/2B, ये आपका आ जाएगा 8/6। 2 से काटेंगे 4, और ये 3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ए और बी का जो रेशो आया मेरे पास में वो 4:3 आया है, यानी कि ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया है क्वेश्चन, 8 इकाई ऊंचाई वाले एक 3.5 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को एक कागज की शीट से ढका गया जाना है। यदि कागज की शीट की लागत 40 रुपये प्रति 5 इकाई है तो बेलन को ढकने की लागत आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका टोटल जो है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है आपका, TS से लिख रहा हूँ मैं, 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस एच, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। पाई की वैल्यू दी है इसमें 22/7, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे
22/7, आर की वैल्यू है 3.5 और एच दी है 8। ये 7 से कट जाएगा 0.5 टाइम और एच दिया है और एच प्लस ये हो जाएगा आपका 3 8 यानी कि 11.5। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पॉइंट से नीचे 10, ये 5 से और 5 से 5, जो मेरा ऊपर वैल्यू बची है वो 22 मल्टीप्लाई है आपका 8 मल्टीप्लाई 11.5। तो 22 अट्ठे 176 में आपको करनी है 11.5 की मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा मेरा, सॉरी कहीं मिस्टेक है, एच 8 ये नहीं होगा। कर्व सरफेस एरिया, एक सेकंड, जो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हाइट नहीं होती है। ये हाइट यहाँ से हट जाएगी, ये 8 भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये बच जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा, फाइनली मुझे कैलकुलेशन करनी है 22 में 11.5 की। तो 22 में ये हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 22 पंजे 110, 22 एकम 22, 11 33, 22 एकम 22, 22 एकम 22 हो जाएगा आपका और 3 हो जाएगा आपके 25। तो ये दशमलव से ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 253। अब 253 जो है मेरा वो क्या ये दिया है 40 रुपये प्रति 5 इकाई है उसकी कागज़ की शीट को ढकने की। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 5 पंजे 25 और 50, 50 बार पूरा और 5 छंग 30, यानी कि इतना एक यानी कि एक से एक एक इकाई प्रति वर्ग मीटर ढकने की जो वैल्यू है वो 50 रुपये 6 आई है। आपसे पूछा है 40 की, तो 40 की मल्टीप्लाई सीधे कर देंगे इसमें। तो आंसर आ जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करके 6 चौक 24, ये जीरो से दशमलव हट जाएगी, 6 चौक 24, 4 जीरो जीरो 2, 4 पंजे 20, यानी कि 2024। 2024 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी द्वारा 3 महीनों में निर्मित 3 प्रकार की अलग-अलग मोटर बाइक की संख्या दी गई है। आपको बताना है नवंबर महीने में कंपनी द्वारा निर्मित मोटर बाइकों की औसत की संख्या। नवंबर महीना आपका ये है, इसके महीने में सभी बाइकों की औसत संख्या कितनी है? 140 और 121 आपके हो जाएँगे 161। अगर हम इन तीनों को ऐड करें देखें 121, 100 और प्लस 40, तो औसत हमें बताना है एवरेज। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 161, 12 और 2 और 261 और इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, यानी कि 87 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 छात्रों की कक्षा एक परीक्षा में शामिल हुए, 12 छात्रों का औसत 80 है, शेष छात्रों का 70 है, तो कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना होगा? देखिए 30 छात्रों में से 12 का जो औसत दिया है वो दिया है आपका 80 और शेष छात्रों का दिया है 70, यानी कि 30 में से 12 का है 80, तो बच्चे कितने आपके 18 स्टूडेंट, उनका औसत ही होगा। और हमें फाइंड करना है बीच वाला, यानी कि औसत प्राप्तांक कितना होगा, यानी कि बीच का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था बीच के वैल्यू का, तो हमें रेशो में ले लेंगे ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हमारा जो रेशो होगा 70 और 80 के बीच में होगा, तो 64 तो कट जाएगा, 87 भी कट जाएगा, क्योंकि जो औसत होता है वो इन दो के बीच में लाई करेगा। यानी कि जो औसत होता है वो इन दोनों के बीच में ही होगा, 70 और 80 के बीच में, ना ही 70 से कम और ना ही 80 से ज़्यादा है। तो अभी क्या करेंगे, 80 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 70 में 3 की मल्टीप्लाई ऐड करके उन दोनों को 3 + 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 80 × 2 + 70 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 5। तो अभी क्या होगा 160
प्लस 210, 160 और ये हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा 16, 21, 37, 370 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, यानी कि 74 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति ने बैंक में 2500 रुपये जमा किए और उसे 8% की दर पर साधारण ब्याज देता है। उसने पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपये निकाल लिए। 4 वर्ष के बाद उसका बैलेंस देखिए। 2500 रुपये की राशि है और उस पर 8%, यानी कि अगर हम पहले साल की गणना करें तो पहले साल उसे 8% मिलेगा। 25 का 8% हो गया इसका 25 अट्ठे 200। 25 का 8% हो जाएगा 200 रुपये। मेरा पहले साल 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। और मेरे पास में टोटल ओवरऑल जो पैसा होगा वो कितने हो गए, 2500 में 200 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास में 2700 रुपये। अब आती है ये टोटल प्रोसेस हुई मेरी फर्स्ट ईयर की। अब आती है सेकंड ईयर। और फर्स्ट ईयर के अंत में ही उसने 1000 रुपये निकाल लिए। अब उसके पास में बचे कितने, 1000 रुपये माइनस करेंगे इसमें से तो मेरे पास में रुपये बचेंगे 1700। 1700 रुपये मेरे पास में है अभी 3 साल के लिए। तो अब देखना है कि चार 4 साल के लिए उसने टोटल इन्वेस्ट किए और 8% के हिसाब से अभी 1 साल हो गया तो 8% जो होगा अभी मेरे पास में 3 साल के लिए अप्लाई होगा। तो 8% 3 साल के लिए हो जाएगा 24%। तो मुझे फाइनली इस 1700 का 24% फाइंड करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1700 में 24 की। 17 चौका 68, 7 4 जा हो गए 68, 6 17 दूनी 34 और 6 आपके 40। 40 रुपये यानी कि 408 रुपये यहाँ हुए मेरे 3 साल में। अब पूछा है कि 4 वर्ष के बाद उसका बैलेंस कितना होगा शेष। तो 1700 में अगर हम 1700 में ये 408 और ऐड कर दे तो मेरे पास में हो गए 17 4 2108 रुपये, यानी कि ऑप्शन है आपका थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार बिक्री पर 15% का लाभ कमाता है। यदि वैसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ कमाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए। यह पहले कमा रहा था 15% का प्रॉफिट, लेकिन अब वह इसे 18% अधिक में कमाना चाहता है। और जब वह 18% अधिक में कमा रहा है तो इसमें 18 रुपये इसे अधिक में बेच रहा है। 18 रुपये, यानी कि हमारे पास में कोई वैल्यू है। देखिए जो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होने का। 15% जब तक उसके पास में प्रॉफिट हो रहा था तो हो रहा था। अब वो कह रहा है कि वह इसे 18% में अधिक बेच रहा है, तो उसे जो है 18 रुपये का अधिक बेच रहा है 18% प्रॉफिट करने पर। तो फाइनली हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि 3% का प्रॉफिट मतलब 3% की वृद्धि करने पर 18 रुपये अधिक बेच रहा है, यानी कि 3% की वैल्यू आपको दी हुई है 18, तो आपको बतानी है 100% की, यानी कि 3 का 6 टाइम, 3 का 6 गुना तो 100 का 6 टाइम हो जाएगा आपका 600 रुपये। सिंपल क्वेश्चन है, जब तक इसे प्रैक्टिकल लाइफ पे नहीं एनालाइज करने के तब तक नहीं होने का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सुनील, बासिद, विक्रम और कुलदीप को 3 7 8 13 के अनुपात में वेतन मिला। यदि सुनील और बासिद के वेतन का अनुपात, देखिए सुनील और बासिद का यहाँ डिफरेंस है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 2000 रुपये। और आपको बताना है विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच में अंतर। विक्रम ये है और कुलदीप ये है, यानी कि बताना है हमें 5 की। तो 4 यूनिट की वैल्यू 2000 तो 5 की पूछा है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, लगभग 500 गुना। और 500 का 25 गुना हो जाएगा, 500 का 5 गुना हो जाएगा 2500 रुपये, यानी कि ऑप्शन है आपका फोर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार के पास 500 किलोग्राम बासमती चावल है। वह इस बासमती चावल को का कुछ भाग 20% के लाभ पर और शेष 35% के लाभ पर बेच देता है। पूरे लेन देन में 29% का लाभ होता है। तो 20 और 35 के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या थी। देखिए सबसे पहले देखते हैं 20% कुछ लाभ पर बेचा और शेष चावल उसने बेचे 35% के लाभ पर।
और पूरे लेन-देन में उसे 29% का लाभ हुआ। तो ऐसे सवालों को सिर्फ़ हम एलिगेशन से ही करते हैं। इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 29 में से 20 करेंगे तो ये 9। अभी इनका रेशो ले लेते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे होते हैं 5 यूनिट की वैल्यू दे के ये देख लेते हैं 5 की वैल्यू 5 आ रहा है, 2 की इसमें। हमें आंसर से मैच करके देखना है कि कौन-सी वैल्यू हमारी 2-3 के अनुपात में है। 2-3 के अनुपात में ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, नहीं है, यानी कि थर्ड इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2000 और 3000 मेरा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 235 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 48 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल को या खंबे को मतलब पार करती है तो अपनी लंबाई के समान ही दूरी तय करती है। अभी दिया है कि इसमें एक रेल है और दूसरी है टनल। तो 725 मीटर तो ये रेल हो गई आपकी, प्लस इसमें टनल, यानी कि दोनों को हमारी दोनों ही कंडीशन में अगर यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म होता तो उसकी भी डिस्टेंस हमारी ऐड हो जाती। तो 725 और ये हो जाएगा और 235, 725 और 235 हो गए आपके सा 960, 960 हो गए आपके ये, 960 आपकी हो गई। 960 यानी कि डिस्टेंस जो मेरी हुई वो 960 मीटर हो गई। तो अभी कह रहा है कि इसे पार करने में 48 सेकंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल। तो डिस्टेंस का वो स्पीड का फ़ॉर्मूला होता हुआ है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है यहाँ पे 960 मीटर और टाइम दिया है आपका 48 सेकंड। तो 12 से काटेंगे 4 बार, 12 से काटेंगे 8 बार, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि मेरा जो आंसर है वो सभी किलोमीटर में है। देखिए, एक कंसेप्ट है, हमें कुछ जो है इसमें 5/18, 18/5 की मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू होती है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर, और 18 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर होता है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, और 50 मीटर प्रति मिनट बराबर होता है 3 किलोमीटर पर आवर के। ये इम्पोर्टेंट है जो आपके टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत काम आते हैं। आपकी कैलकुलेशन से बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब देखते हैं कि 20 मीटर किसके बराबर होगा। देखिए, 20 मीटर पूछा है, 20 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होगा? यानी कि 5 की वैल्यू आपकी ये है, 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 20, यानी कि 4 गुना, तो 18 का भी 4 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसमें ऑप्शन है थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है दिए गए 4, ये ग्राफ दिया है। आर की कुल बिक्री पी की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, अगर हम आर की गणना करें, आर है हमारा ये थोड़ा-सा ग्रे कलर का जो है, यानी कि ये वाला सबसे ये आर है, ये आर है, ये है और ये है। इन चारों को ऐड करेंगे 16, 24 और 9 33, यानी कि आर की जो वैल्यू है 33। अब देखते हैं हम पी। पी है आपका ये सबसे नीचे वाला, यानी कि पर्पल कलर का 8, 5 और 13, 19 और 7 हो गए 26। तो आपके हो गए पी। पी की वैल्यू आई है 26। अब पूछा है कि इससे कितने ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है आपका 7 ज़्यादा है 26 से। अब इस कैलकुलेशन को करना बहुत ही आपका टिपिकल हो जाता है, क्योंकि आंसर जो है मेरे बहुत ही नज़दीक-नज़दीक कुछ नज़दीक दिए है, 26 नज़दीक में ही है। देखिए, ऐसे कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे बेस्ट है जो एक फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला नहीं है, कुछ नज़रिया है देखने का बस। अगर मैं इसे 26 ना मान के 2.6 ले लूँ और 60 को फ्रैक्शन में ले लूँ, 60% ले लूँ, 2.6 के बाद में कितनी भी ज़ीरो हो, तो 60% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/5। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, 5 दूनी 10 और 3 13/5, यानी कि अगर पूरा मैं 26 के स्थान पर 13/5 कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर मुझे
जो है परसेंटेज, इससे मुझे परसेंटेज और पॉइंट से मुझे कोई लेना देना नहीं। बेसिकली मुझे अपना आंसर अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो अगर मैं 27/6 के स्थान पर 13/5 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7/13/5, ये 5 ऊपर चले जाएगा तो 35/13 आ जाएगा। अभी है इसको सोल्व करना है मुझे। तो 13 दूनी 26, 26 90 हो गए आपके। और 90 13 छिका 78, 78 12 120, 13 निम्मा 117। तो 26.9 लगभग आ रहा है। और 26.9 देखिए इसमें तो केवल मेरा ए ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो एक ऐसी-ऐसी कैलकुलेशन से बचने के लिए एक अगर सोचे हमें परसेंटेज वैल्यू एक होती है, परसेंटेज वैल्यू से कोई-कोई स्टूडेंट करते हैं। सो मेरा आंसर हो जाएगा 26.9%, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर के साथ-साथ बाहर भी रंगना है। ₹17 प्रति 7 सेंटीमीटर की दर से कटोरों को रंगने की लागत क्या होगी? देखिए, जो गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है टीएसए, वो होता है आपका, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये खोखला गोला है, ना कि ठोस गोला यहाँ बना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए जब ये पूरा गोला होगा, एक सेकंड में एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं देखे इसे इस तरह से, ये कुछ इस तरह होगी। ये हो गई मेरी ये फिगर। तो ये कुछ इस तरह होगी। ये कोई गोला है, इसको दो भागों से काट दिया, ये काट कर इधर रख दिया। अब इसे कह रहा है कि ये खोखला गोला है, इसे बाहर से और अंदर से रंगने की लागत आपको बतानी है। अगर जब हम इसे बाहर से पेंट करेंगे इस तरह से, ये पेंट कर दिया मैंने नीले कलर से, तो ये बाहर से हो गई। अगर अंदर से भी करे तो ये भी अंदर से भी हो जाएगा ये वाला हिस्सा। अगर मैं अंदर वाला हिस्सा न एज़्यूम करूँ, इसे खाली यहाँ शिफ्ट कर दूँ बाहर की तरफ, ये हो गया। अगर बाहर की तरफ इसे पेंट कर दूँ इस पर पूरे में, तो अंदर वाले जितना ही पेंट होगा, यानी कि जितना अंदर है उतना ही बाहर है। फाइनली मेरा जो है कि जितना अंदर होगा पेंट उतना ही बाहर होगा। और क्यों ना मैं टोटल बाहर-बाहर का मतलब सारा इसका टोटल सरफेस की काउंट ही कर लूँ, तो इसके लिए बेस्ट होगा। तो देखते हैं अभी इसका कि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें काउंट करें 4, ये होगा आपका 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दी हुई है आपकी 7.7 इंटू 7.7। एक 7 से ये कट जाएगा 11.11 टाइम। और इसकी वैल्यू रखेंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे दोनों, नीचे 100 लगाएंगे और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। और यहाँ देखिए इसकी कैलकुलेशन, वह 22 में 11 इंटू 77 डिवाइड बाई 25, ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। 220 और 22 हो गए आपके, 220 और 242, 242 ये हो गए। 242 इंटू 77 और डिवाइड में है 25, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अभी। 77 दूनी हो गए आपके 154, या जाएगा 4, ये 3 6 8 1 और डिवाइड में है 25, 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.74536, ये आया है इसको 25 से डिवाइड करने पर। अभी कह रहा है कि
इसे 17 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से कटोरे को रंगने। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 छंग 42, 700, 7 छंग 42 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 48। ये 1 सेंटीमीटर को रंगने की दर आई है मेरी। अभी पूछा आपको कि इतने 17 रुपये के हिसाब से कितनी दर होगी, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जो मेरा उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका 17 से इसमें 106.17 की मल्टीप्लाई करनी है तो हो जाएगा आपका 17 17 136, 13 17 चौका 68 और 13 हो जाएगा आपके 81 और ये हो जाएगा पॉइंट, 17 छिक्का 2 8 10 100, 17 जीरो जीरो और ये हो जाएगा 11, 17 एकम 17 और 1 18, यानी कि 18 10 16, 18 10 16 देखकर मैं आंसर मार्क कर दूंगा। सो ये थे मेरे जो अभी TCA MTS का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के लिए।